बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपकी उम्र 55 साल, 60 साल, 65 साल या उससे ज़्यादा है तो आज की ये मालूमात आपके लिए इंतहाई अहम हो सकती हैं। आने वाले चंद मिनटों में हम एक ऐसी खबर, उससे जुड़े दावों और उनकी हकीकत पर तफसील से बात करेंगे जिसने मुल्क भर के लाखों बुजुर्ग शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोज़, पैगामात और पोस्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुअम्मर शहरियों के लिए एक नई खुसूसी माहाना माली मुआवनत स्कीम शुरू कर दी है, जिसके तहत हर अहले बुजुर्ग शहरी को माहाना 8,500 रुपए और उसके साथ मुफ्त राशन भी फराहम किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम दावों का तफसीली जायजा लेंगे। ये समझेंगे कि किन मालूमात पर एतमाद किया जा सकता है, किन बातों की अभी तक सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं, और अगर मुस्तकबिल में हुकूमत की जानिब से कोई नई स्कीम मुतारिफ करवाई जाती है तो उसके लिए किन दस्तावेजात और शराइत की जरूरत हो सकती है। सबसे पहले एक इंतहाई जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि बुजुर्ग शहरियों, पेंशनर्स, सरकारी इमदादी प्रोग्रामों, एहसास, BISP, नादरा और हुकूमत पाकिस्तान से मुताल्लिक हर मुस्तनद और बरवक्त अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली कोई भी अहम सरकारी इत्तला आपसे रह ना जाए। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। गुज़श्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर मुसलसल ये दावा गर्दिश कर रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुअम्मर शहरियों के लिए एक नई माली मुआवनत स्कीम मुतारिफ करवा दी है। बाज वीडियोस में कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुसूसी फंड्स जारी कर दिए हैं। कुछ जगहों पर बताया जा रहा है कि 85 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, जबकि बाज पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगस्त से पहले तमाम अहले अफराद को पहली किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इन दावों की बाज़ाब्ता सरकारी तस्दीक मौजूद है। हकीकत यह है कि किसी भी नई हुकूमती स्कीम पर यकीन करने से पहले सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन, मुतल्लिका वजारत या मजाज इदारे की वेबसाइट या बाकायदा प्रेस रिलीज पर एतमाद करना चाहिए। सोशल मीडिया पर मौजूद हर तस्वीर, हर नोटिफिकेशन और हर वीडियो लाजमी नहीं कि मुस्तनद हो। इसीलिए जरूरी है कि किसी भी माली प्रोग्राम से मुतालिक फैसला करने से पहले उसकी मुकम्मल तस्दीक जरूर कर ली जाए। अगर मुस्तकबिल में हुकूमत मुअम्मर शहरियों के लिए कोई नई स्कीम मुतारिफ करवाती है तो उमूमी तौर पर सबसे पहले अहलियत का तयन किया जाता है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड, उम्र, रिहायशी मालूमात और दीगर जरूरी तफसीलात मुताल्लिका सरकारी रिकॉर्ड से चेक की जाती हैं ताकि इमदाद सिर्फ हकीकी मुस्तहिक अफराद तक पहुंच सके। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश दावों में यह भी कहा जा रहा है कि 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल, बल्कि 100 साल से ज्यादा उम्र के तमाम बुजुर्ग शहरी इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। ताहम इस हवाले से अभी तक किसी मुस्तनद सरकारी ऐलान की बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई, इसलिए किसी भी उम्र की हद को हतमी समझने से पहले सरकारी हिदायत का इंतजार करना जरूरी है। इसी तरह बाज वीडियोस में यह भी दावा किया जा रहा है कि बैंक अकाउंट, इजी पैसा या जैज कैश की जरूरत खत्म कर दी गई है और सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर के जरिए रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। अगर मुस्तकबिल में हुकूमत इस नौइयत का कोई आसान निज़ाम मुतारिफ करवाती है तो इसकी मुकम्मल तफसीलात मुतल्लिका इदारे खुद जारी करेंगे, इसलिए किसी भी गैर मुसद्दका इत्तला पर अमल करने से पहले इसकी हकीकत जरूर जांचें। एक और दावा यह भी सामने आ रहा है कि हर माह 8,500 रुपए की माली मुआवनत के साथ मुफ्त राशन भी फराहम किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के चंद मिनट बाद मोबाइल फोन पर तस्दीकी पैगाम मौसूल हो जाएगा। याद रखें कि इस किस्म के पैगामात सिर्फ इसी सूरत काबिल एतमाद होते हैं जब वो सरकारी नंबर या मजाज इदारे की जानिब से जारी किए गए हों। किसी नामालूम नंबर, लिंक या गैर मुसद्दका वेबसाइट पर अपनी जाती मालूमात हरगिज दर्ज ना करें। यहाँ एक और निहायत अहम बात भी ज़हन में रखें, आजकल बहुत से फ्रॉडिये जाली वेबसाइट्स और जाली फॉर्म बनाकर लोगों से शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, OTP और दीगर जाती मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसी किसी भी वेबसाइट पर मालूमात फराहम करने से पहले अच्छी तरह तस्दीक कर लें कि वो वाकई मुतल्लिका सरकारी इदारे की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर मुस्तकबिल में किसी सरकारी स्कीम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होती है तो आम तौर पर दरखास्त गुजार से मुकम्मल नाम, वालिद का नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख पैदाइश, मोबाइल
نمبر اور دیگر بنیادی معلومات طلب کی جاتی ہیں۔ فارم جمع کروانے کے بعد متعلقہ ادارہ اپنے ریکارڈ کے مطابق درخواست کی جانچ کرتا ہے اور اگر درخواست منظور ہو تو سرکاری ذرائع کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کبھی بھی کسی سرکاری پروگرام کے لیے درخواست دیں تو تمام معلومات بالکل درست درج کریں۔ غلط شناختی کارڈ نمبر، غلط تاریخ پیدائش یا غلط موبائل نمبر کی وجہ سے درخواست مسترد بھی ہو سکتی ہے یا اس میں غیر ضروری تاخیر آ سکتی ہے۔ بزرگ شہریوں کے لیے حکومت کی مختلف فلاحی اسکیموں کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ مستحق افراد کو مالی مشکلات سے نکالا جا سکے، انہیں علاج، ادویات، خوراک اور روزمرہ ضروریات پوری کرنے میں سہولت ملے اور وہ باعزت زندگی گزار سکیں۔ اسی لیے ہر نئی اسکیم سے متعلق صحیح اور مستند معلومات حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا دھوکے سے بچا جا سکے۔ اگر آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان، نادرا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا کوئی اور متعلقہ ادارہ اس حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان، نوٹیفیکیشن یا نئی ہدایات جاری کرتا ہے تو ہم ان تمام معلومات کو سرکاری ذرائع کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ کو ہر خبر مستند انداز میں ملے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی تمام اہم اپڈیٹس، بزرگ شہریوں کے حقوق، پینشن، سرکاری امدادی پروگراموں اور نئی حکومتی اسکیموں سے متعلق ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے بزرگ والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور ہر اس شخص تک ضرور شیئر کریں جسے ایسی معلومات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر یاد رکھیں، کسی بھی مالی امداد، رجسٹریشن یا نئی اسکیم سے متعلق صرف مستند اور سرکاری ذرائع پر ہی اعتماد کریں۔ کسی غیر مصدقہ خبر کو فوراً سچ نہ مانیں اور اپنی ذاتی معلومات صرف مجاز سرکاری پلیٹ فارم پر ہی فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، سلامتی، عزت اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین۔